नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल ब्राइट ब्रेन पर। साथियों, जैसा कि काफ़ी साथियों के कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि सर सांख्यिकी में, संगणक में आपने डिज़ाइन ऑफ सैंपल सर्वे है उस पर भी एक क्लास, एक वीडियो डाली है। साथियों, मैं फिर आपको बता देता हूँ कि आज मैंने जो टॉपिक लिया है उस टॉपिक का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि मैं डिज़ाइन ऑफ सैंपल सर्वे एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा इंटरेस्टिंग तो है लेकिन टेक्निकल है। यदि आप इसको सीधा सीधा हिंदी में कोई किसी भी किताब से पढ़ोगे तो आपके ऊपर से जाने वाला है ये, जब तक आपको इसकी कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगी। बहुत इजी है, यदि कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप यूं का यूं समझ जाओगे कि यार कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। तो मैंने कोशिश की है 3-4 किताबों में से ये टॉपिक पढ़कर कि कितना सिंपल आपको करके ये टॉपिक वीडियो बनाया जाए, ताकि आप लोग एक वीडियो से ही समझ पाएँ, आपका समय बचत रहे, उसकी एक्स्ट्रा आपका वेस्ट ना हो और चीज़ें आपको समझ में भी आए। तो साथियों, शुरू करते हैं। डिज़ाइन ऑफ सैंपल सर्वे, नमूना सर्वेक्षण की अभिकल्पना या डिज़ाइनिंग। तो इसको हम 4-5 पार्ट्स में बांटेंगे। इसमें आपके सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक्स, समग्र प्राचल प्रतिदर्शज, सैंपल प्रतिदर्श, सैंपलिंग नमूना लेना, सैंपल यूनिट नमूने की इकाई, सैंपलिंग फ्रेम मतलब नमूने का ढांचा, उसका एक साइज, सैंपल एस्टिमेटर प्रतिदर्श के आकलक और सैंपल फ्रैक्शन प्रतिदर्श का समग्र से अनुपात। इन भागों में हमने बांटा है। ये मैं क्लियर कर दूं, इस चैप्टर को 2 भागों में पढ़ूंगा मैं, मतलब हम 2 भागों में इसका अध्ययन करेंगे। नंबर 1 पार्ट जो है, पहला पार्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें सैंपलिंग मेथड्स पे डिस्कस करेंगे हम। तो साथियों, सबसे पहले आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं। मैं आपको ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, एक गोला दिख रहा है, उसमें मैंने कुछ अंक लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15। इस डायग्राम से मैं पूरी आपको सारी चीजें समझा दूंगा। ये बस आपका केवल प्रयास ये है, पूरा वीडियो देख लेना। अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको ये चीज पूरी यूं की यूं समझ में आने वाली है, ये मेरा विश्वास है आपके साथ। तो साथियों, शुरू करते हैं। देखिए, हम जब कोई सांख्यिकी में अध्ययन करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में जब हम कोई अनुसंधान करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हमारे पास डेटा होते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स जो भी हमारे रिसर्च के हिसाब से सुटेबल रिक्वायर्ड होते हैं। डेटा कलेक्शन के कुछ मेथड्स होती हैं। अब बात आती है जिस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं उससे के संबंध में, उस समस्या के संबंध में, मतलब जो इकाई है उसके संबंध में, उन इकाइयों का समूह, टोटल यूनिट जो मेरी है, सारी यूनिट को अगर मैं अध्ययन करूं और निष्कर्ष निकालूं तब तो हो जाएगा संगणना अनुसंधान, सेंसस इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि समय लगता है, धन लगता है, और समय पर टाइमली अगर कोई सर्वे नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, सैंपल सर्वे करते हैं। मतलब हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो समष्टि है, समग्र है, सारी यूनिट्स हैं, उनमें से कुछ का चयन करते हैं। तो यहां से अब शुरू होती है हमारी कहानी, पिक्चर शुरू होती है। मैंने ये गोला बनाया, इस गोले में मैंने ये संख्याएं लिखी। मतलब मैं जिस विषय का अध्ययन करना चाह रहा हूं, जिस विषय पे अनुसंधान करना चाह रहा हूं, ये विषय है जिसकी ये यूनिट है। मान लीजिए मैं गरीबी का अध्ययन करना चाह रहा हूं राजस्थान में, जो मजदूर हैं गरीब, मतलब जो मजदूरी करते हैं, लेबर क्लास है, और उनमें गरीबी का मैं अध्ययन करना चाह रहा हूं। तो ये यूनिट्स हैं, ये मजदूरों की अलग अलग जगह के जो मजदूर हैं उनकी संख्या, ये पूरा समग्र ये यूनिट। तो इसे मैं क्या बोलूंगा, समग्र। तो समग्र क्या हुआ, जिस क्षेत्र के संबंध में मुझे अध्ययन करना है, सांख्यिकी अनुसंधान करना है, उस क्षेत्र के संबंध में सारी इकाइयां जो मेरे विषय के संबंध में है वो क्या कहलाएगी, समूहित रूप से, सामूहिक रूप से पॉपुलेशन कहलाएगी, समग्र कहलाएगी। अब समग्र में से कुछ इकाइयों का मैं चुनाव करूंगा, सब कुछ में से कुछ, सब कुछ में से कुछ, मतलब इनमें से सबका अध्ययन नहीं करना मुझे। सबका कर लूंगा तब तो सेंसस मेथड लागू हो जाएगा। मैं इनमें से, ये मैंने दोबारा एक गोला बनाया। मान लीजिए मैं 4 5 6 3 12 और ये मान लीजिए, चलिए मैंने जो टोटल मेरे पास 14 यूनिट्स थी, 14 यूनिट थी, उसमें से मैंने 1 2 3 4 5 यूनिट का मैंने क्या कर लिया, चयन कर लिया। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये 5 यूनिट जो हैं
ये मैंने क्या किया, नमूना लिया या सैंपल लिया और उस सैंपल के आधार पे मैंने चयन किया इनका। अब मेथड क्या है सैंपल के, किस मेथड से किया वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। मैंने इन यूनिट का चयन किया, ये यूनिट मेरे लिए क्या हो गई, सैंपल हो गई, प्रतिदर्श हो गई, समग्र हो गया और प्रतिदर्श हो गया। तो फिर सैंपलिंग क्या है, सैंपलिंग इन यूनिट, सारी यूनिट्स में से मैंने ये यूनिट 4, 5, 6, 3, 12 का सिलेक्शन ही क्यों किया, कौन से मेथड लगाए, क्या प्रक्रिया अपनाई, नमूना लेने की या प्रतिदर्श चुनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, सैंपलिंग कहलाती है। इज दैट क्लियर। तो सैंपलिंग क्या है, सैंपल का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ सैंपल, मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल इज कॉल्ड सैंपलिंग। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूं पॉपुलेशन, प्रतिदर्श हो गया, नमूना लेना हो गया, तो फिर प्रतिदर्शज और प्राचल क्या है, यहां आते हैं। इस समग्र में आपको जो यूनिट दिख रही है, यदि मैं पूरी यूनिट का अध्ययन करता, संगणना अनुसंधान, तो मुझे इस समग्र की विशेषताएं पता लग जाती, पूरे समूह की विशेषता पता लग जाती। लेकिन चूंकि मैंने इसमें से कुछ यूनिट का चयन किया, 4, 5, 6, 3, 12, 5 यूनिट का मैंने चयन किया, उन यूनिट के अध्ययन से मेरा उद्देश्य ही क्या है, पूरी समष्टि का पता लगाना, पूरे समग्र के बारे में निष्कर्ष निकालना, यही तो सांख्यिकी का विषय है। तो फिर अब आप सोच रहे हैं सर प्रतिदर्श क्या है, प्रतिदर्श जो है सैंपल लेना हो गया, मतलब जो सैंपल थे, ये यूनिट है प्रतिदर्श। तो प्रतिदर्शज क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, फिर यहां प्रतिदर्शज हैं इन यूनिट 4, 5, 6, 3, 12 जो मैंने सैंपल यूनिट ली है उनका सांख्यिकी माध्य। कहने का मतलब, यदि मैं बात करूं एवरेज या फिर स्टैंडर्ड एवरेज मीन हो गया या स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया या वेरिएंस हो गया, कोरिलेशन हो गया, कोई भी सांख्यिकी माध्य जो मैंने सैंपल लिए हैं उन यूनिट का सांख्यिकी माध्य, अर्थात उन यूनिट की विशेषताएं जो हैं, जो मैंने अध्ययन किया है, वो मेरे लिए प्रतिदर्शज है। क्या है, प्रतिदर्शज। तो फिर पैरामीटर क्या है, पैरामीटर है पूरे समग्र की विशेषता। आपने जो सैंपल लिए उनकी विशेषता, उनका जो सांख्यिकीय माध्य है या सांख्यिकीय माप है, दैट इज प्रतिदर्शज। वो क्या है मेरे लिए, स्टैटिस्टिक्स है। और पैरामीटर, जब मैं उनके आधार पर पूरे समग्र के बारे में क्या करता हूं, मान्यताएं लेता हूं या फिर निष्कर्ष निकालकर उसकी विशेषताओं का पता लगाता हूं, तो फिर वो जो निष्कर्ष है, पूरे समग्र की विशेषताएं हैं, पूरे समग्र का जो यूं कहूं माप है सांख्यिकी, वो क्या कहलाएगा, पैरामीटर, प्राचल कहलाएगा। तो प्रोसेस क्या हुई, सिलेक्शन किया मैंने नमूनों का और उन नमूनों की विशेषताओं के आधार पर समष्टि की विशेषताओं का पता लगा लेता हूं। तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, इसी में तो मैं हाइपोथेसिस लेता हूं और उसके स्मॉल लार्ज टेस्ट करता हूं, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, पूरी सांख्यिकी जुड़ी हुई है आपस में। सार यहां मुझे इतना समझना है, मैंने जो सैंपल लिए उनकी सांख्यिकी विशेषताएं जो स्टैटिस्टिक्स थी, प्रतिदर्शज, उनके आधार पे समष्टि की विशेषताओं का पता लगाया, वो सांख्यिकी माप जो समग्र का है प्रतिदर्श से निकाला, वो प्राचल है। पॉपुलेशन, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक्स, सैंपल, सैंपलिंग, कोई दिक्कत नहीं 5 में। तो छठा पॉइंट क्या है, सैंपल यूनिट। ये सैंपल यूनिट हो गई। मैंने जो सैंपल, मतलब जो पूरी अध्ययन सामग्री थी नहीं चुनी, उसमें से जो इकाइयां मैंने सैंपल के रूप में चुन ली, मतलब वे इकाइयां समग्र की जिनका चुनाव सैंपल के रूप में हुआ है, वो सैंपल यूनिट है मेरी, सैंपल यूनिट। तो फिर उसके बाद हम डिस्कस करें सैंपलिंग फ्रेम क्या है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है। देखिए, पहली चीज तो ये कि फ्रेम क्या होता है। फोटो फ्रेम आपने सुना है, एक फ्रेम मतलब बॉर्डर, ये पूरा एक बॉर्डर होता है। इस बॉर्डर में फोटो होती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे फ्रेम में, फ्रेम का मतलब एक परिधि, उसकी एक बॉर्डर। तो यहां सैंपलिंग फ्रेम का मतलब क्या है, जैसे मैंने इस पूरी समष्टि में से जो यूनिटें छांट रहा हूं, वो यूनिटें जिनका सिलेक्शन करना है होगा रैंडमली या किसी मेथड से। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लीजिए मुझे गरीबी का अध्ययन करना है, लेकिन गरीबी
एक क्राइटेरिया तो हो, भूखे लोग हैं, बेरोजगार हैं, चलिए गरीबी की बात करते हैं। तो गरीबी में अगर मुझे लेबर क्लास का पता करना है, केवल ऐसे लोग जो गरीब हैं और मजदूर भी हैं, ऐसे लोग जो गरीब हैं और मजदूर हैं, मैं किसानों की बात नहीं कर रहा, केवल मजदूरों की बात कर रहा हूं। तो यहां मेरे लिए सैंपलिंग फ्रेम क्या हो जाएगा? सैंपलिंग फ्रेम मेरे लिए, अगर मैं राजस्थान के किसी जिले का अध्ययन कर रहा हूं, तो उस जिले में जितनी भी फैक्ट्री, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, वहां लेबर क्लास जो मजदूर काम कर रहे हैं, सारी के सारी लेबर, फैक्ट्री की, ऑफिस की जो मजदूर हैं, मतलब लेबर क्लास जो जो आदमी है, वो मेरे लिए क्या हो गई? उन सब का जो है वो मेरे लिए सैंपलिंग फ्रेम का काम हो गया। चीज क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल, मुझे अगर साइंस की बात कर लूं, बॉटनी की या फिर जूलॉजी की, मुझे पक्षियों के ऊपर कोई सर्वे, कोई अध्ययन करना है, सारे पक्षियों को शामिल करना है कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, तो सैंपलिंग मेरे लिए यूनिवर्स सारे पक्षी हो गए, समष्टि के अंदर पूरी। मुझे केवल उनमें से ऐसे पक्षी जो काले हैं, तो उसमें कौवा भी आता है, मैना भी आती है, चील भी आ सकती है, तो जो काले पक्षी हैं, ब्लैक हैं, उन पे ये अध्ययन, तो जितने भी काले पक्षी हैं वो सब मेरे लिए क्या हो जाएंगे? उनका जो एक मतलब फ्रेम बनेगा वो मेरे लिए सैंपलिंग फ्रेम होगा। ओके, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। उसके बाद सैंपल फ्रैक्शन क्या होता है? सैंपल फ्रैक्शन है, मैंने इन यूनिट में से, जो यूनिवर्स है मेरा समग्र है, उस समग्र में से जो मैंने यूनिट छांटी है सैंपल के रूप में, उन सैंपल का समग्र के साथ अनुपात, उसका अनुपात। तो मैं जो छोटी यूनिटें छांटता हूं, कहने का मतलब सारी यूनिटें तो हैं बड़ा एन, सारी यूनिटें जो समग्र की जो ये यूनिटें हैं ये है बड़ा एन, कैपिटल एन, और जो इकाइयां मैंने चयन की हैं किसके लिए? अनुसंधान के लिए, वो है स्मॉल एन। तो स्मॉल एन का कैपिटल एन के साथ जो रेशियो है, तो फॉर्मूला ये है स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। कहने का मतलब नमूना के रूप में जो इकाइयां चयनित हुई हैं उनका समग्र के साथ अनुपात क्या कहलाएगा? समष्टि के साथ अनुपात कहलाएगा सैंपल फ्रैक्शन। मतलब यहां इस केस में ये 14 यूनिट थी, 14, यहां 5, तो 5/14, जो 14 के साथ 5 का अनुपात है वो सैंपलिंग फ्रैक्शन कहलाएगा, सैंपल फ्रैक्शन। क्लियर? क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी आ सकता है, आपको यूनिवर्स की यूनिट दे देगा इतनी, और आपको सैंपलिंग यूनिट दे देगा और बोल देगा कि आप सैंपलिंग फ्रैक्शन निकालो। पता है अगर विशेषता तो दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला रटने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट, सैंपल एस्टिमेटर क्या होता है फिर? ये वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं। सैंपल एस्टिमेटर होता है, हमने समग्र में से कुछ इकाइयां चुनी, उनका हमने प्रतिदर्शज निकाला, सांख्यिकीय माप, विशेषताएं, उनके आधार पर जब आप समष्टि की विशेषताओं का पता लगाते हो, प्राचल का पता लगाते हो, कहने का मतलब प्रतिदर्शज से प्राचल का आकलन करते हो, अनुमान लगाते हो, वो प्रक्रिया ही सैंपल एस्टिमेटिंग होती है। और जो प्रतिदर्शज हैं जिनसे आप इसका पता लगाते हो वो सैंपल एस्टिमेटर कहलाते हैं। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना काफ़ी है। हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि हम इसकी विधियां क्या क्या है। चलिए, जय हिंद, जय भारत साथियों।